पुत्र ही कुल का नाम रोशन नहीं करता, पुत्री भी करती है। एक गलत अवधारणा बन गई है समाज में। यदि एक श्रेष्ठ पुत्री हो जाए आपके घर में तो पुत्र एक ही कुल का नाम रोशन करता है, पुत्री तो दो दो कुलों का नाम रोशन कर देती है महाराज, दो दो कुलों का। हाँ, दो कुल का। शास्त्र कहते हैं जिस स्त्री के गर्भ से पुत्री जन्म नहीं लेती उस स्त्री का गर्भ पवित्र नहीं होता, उसका कुक्ष पवित्र नहीं होता। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको जनक जी के पुत्र का नाम पता है? नहीं पता होगा, लेकिन पुत्री का नाम सबको पता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिमाचल के पुत्र का नाम पता है? कुछ लोग, मैनाक सही है, लेकिन पुत्री का नाम पार्वती कौन नहीं जानता? ये ऐसी पुत्रियां हुई जिन्होंने पिता के नाम को रोशन किया। पुत्र से इनके पिता नहीं जाने गए, इन पुत्रियों से पिता जाने गए महाराज। एक बेटी श्रेष्ठ हो जाए तो पिता के नाम को, कुल के नाम को रोशन कर देती है। महाराज श्री जनक जब गए हैं चित्रकूट में, वो देखा है मेरी बेटी, मेरी सुकुमारी बेटी पति धर्म को निभाते हुए। बन तो श्री राम को मिला था, श्री जानकी को नहीं मिला था। ये तर्क जब जानकी जी चलने लगी हैं तो अयोध्या में अनेक लोगों ने दिया। मां कौशल्या ने भी कहा, बेटी तुझे वनवास नहीं हुआ है, तू क्यों बलकल वस्त्र पहनकर जा रही है? लेकिन सीता जी पति धर्म निभाने आई है। पति जिस स्थिति में रहे पत्नी को उसी स्थिति में रहना चाहिए, ये तो धर्म है। यदि लगे कि पति के जीवन में विपत्ति है तो उसकी विपत्ति में साथ देना धर्म है। और जो बड़े करते हो छोटे सीखते हैं महाराज। मां कौशल्या ने जिद नहीं किया राम जी के साथ बन जाने के लिए, कर सकती थी, मां है, अद्भुत स्नेह है श्री राम के प्रति, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि महाराज श्री दशरथ के जीवन में भी दुख है। पुत्र और पति दोनों के जीवन में दुख हो तो भारतीय संस्कृति में पलित स्त्रियां अपने पति के दुख में साथ देती हैं महाराज। पुत्र भी पति से ही होता है। पति और पिता की बात आ जाए तो भी भारतीय स्त्रियां पिता की अपेक्षा पति का साथ देती हैं। महारानी सती की कथा आपने रामचरितमानस में सुनी होगी। पिता ने जब अवहेलना की है भगवान शिव की तो महारानी सती कहती हैं, अरे दक्ष, आज मुझे ग्लानि हो रही है कि मैं तुम्हारे जैसे पिता की पुत्री हूं। अतस्तोत्पन्न मिदम कलेवरम न धारयिष्ये सिति कंठगर्हिणः। तुम मेरे पिता हो, मुझे शर्म आ रही है और तुम्हारे द्वारा दिए गए शरीर को लेकर मैं पति के पास नहीं जाऊंगी। इतना कहकर सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना अस कहि जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मत हाहाकारा। शरीर को ही जला दिया। और आज भी कोई स्त्री अपने पति के लिए जल जाए तो हम उसको भी सती कहते हैं। अमर हो गई सती पति के लिए। और श्री जानकी जी ने देखा कि मेरी सासू मां के पति के जीवन में दुख है तो उनके साथ खड़ी हैं, तो मेरा भी धर्म है मैं अपने पति के साथ खड़ी होऊंगी, क्योंकि वो भी बन को जा रहे हैं। जो घर में बड़े करते हैं वही छोटे सीखते हैं महाराज। और वहां गई पति धर्म निभाती हैं। और फिर जब भैया भरत मनाने गए हैं, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी आई हैं वन में, तो श्री जानकी जी इनकी भी सेवा करती हैं। इनकी भी पति की सेवा, सासू माताओं की सेवा। और थोड़ा सा समय मिलता तो भागकर मां सुनैना के पास आ जाती थी। महाराज श्री जनक अपनी बेटी को हृदय से लगाकर रो पड़े, बेटी आज मुझे गौरव हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी का पिता हूं। और आज मेरी छाती चौड़ी हो गई, मैं गर्व से कहता हूं मेरी बेटी, पुत्र पवित्र किए कुल दो। आज तुमने दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। आज तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर निमिकुल धन्य हो गया और तुम्हारी जैसी बहू पाकर के रघुकुल भी धन्य हो गया है। एक बेटी श्रेष्ठ हो जाए तो दो दो कुल पवित्र हो